Good morning, everybody. You are welcome for Poddar online classes of English. I, Prakash Chand Sharma, the lecturer of English of Poddar of Group of Education, want to take online classes of English. So, you should be concentrate your mind at the time of study. Dear students, आज हमारी ऑनलाइन की फर्स्ट डे है और उस फर्स्ट डे में हम सेकेंडरी के एग्जाम से रिलेटेड 2021 में जो होने वाली परीक्षा है उससे संबंधित सिलेबस को लोकेट आउट कर रहे हैं। तो आप ध्यान से समझिए, देखिए सेकेंडरी के सिलेबस में क्या क्या चीज आने वाली है और उनको किस तरीके से आपको परीक्षा में एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आपको बेटे ध्यान ये रखना है कि हर अंक और हर टॉपिक अपने निर्धारित अंकों के मुताबिक डिवाइडेशन होता है और इसीलिए आपको टॉपिक के अनुरूप टॉपिक जितने अंक का है उसके मुताबिक उसी तरीके से उस टॉपिक को किस प्रकार से एक्सप्लेन करना है, उस टॉपिक में आपको क्या क्या समझना है, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको पेपर की तैयारी करनी है। यू नो वेरी वेल दैट योर एनुअल एग्जामिनेशन पेपर इज 80 मार्क्स। वार्षिक परीक्षा का जो पेपर होता है वे 80 नंबर का होता है बेटे हो, और उसमें मार्क्स जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप से होता है कि सबसे पहले जो टॉपिक आता है सेक्शन ए में पेपर में, जैसे ही आप पेपर खोलेंगे तो फर्स्ट में सबसे पहले वाला जो टॉपिक आएगा वे टॉपिक होगा बेटे हो रीडिंग का। और रीडिंग में 2 अनसीन पैसेज आते हैं और प्रत्येक अनसीन पैसेज है जो 7 नंबर का होगा और इस 7 नंबर के अनसीन पैसेज में 2 पैसेज दिए जाते हैं। दोनों पैसेज 7-7 नंबर के होते हैं और 14 अंक के आते हैं और प्रत्येक पैसेज में याद रखना नंबर ऑफ क्वेश्चन, प्रश्नों की संख्या होती है बेटे 5 प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें से पहले वाला प्रश्न 1 नंबर का होता है, दूसरा और तीसरा नंबर का जो प्रश्न है वे होते हैं 2-2 नंबर के, और याद रखना चौथे नंबर का प्रश्न 1 नंबर का और 5वें नंबर का प्रश्न 1 नंबर का। इस तरीके से प्रत्येक पैसेज में ओनली 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिन 5 प्रश्नों में से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा प्रश्न चारों की चारों प्रश्न जो अनसीन पैसेज के जस्ट बिल्कुल नीचे आपसे पूछे जाते हैं 7 नंबर के, उनमें से 4 प्रश्न 1, 2, 3, 4 1-1 नंबर के होते हैं और ये चारों की चारों प्रश्न WH वर्ड से रिलेटेड पूछे जाते हैं। इसके अलावा 5वें नंबर का जो प्रश्न होता है वे 5वें नंबर का प्रश्न है जो वोकैबुलरी से रिलेटेड होता है और उस वोकैबुलरी वाले प्रश्न में ज्यादातर मोस्टली ऐसा देखा गया है कि उसमें सिमिलर वर्ड पूछा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको समझना चाहिए कि सिमिलर वर्ड क्या होता है, कि सिमिलर वर्ड क्या होता है। 5वें नंबर का प्रश्न मोस्टली सिमिलर वर्ड का पूछा जाता है जिसे सिनोनिम्स भी कहते हैं। और याद रखना कि सिमिलर वर्ड, याद रखना बेटे वो सिमिलर वर्ड वे वर्ड होता है कि जिसका समानार्थी शब्द मिलता जुलता हो उसे सिमिलर वर्ड कहते हैं। जैसे मैं एक वर्ड ले रहा हूं बेटे वो एडमायर शब्द है, एडमायर का माने होती है प्रशंसा करना, और मान लीजिए पैसेज में ये एडमायर वर्ड दे दिया, इस एडमायर वर्ड से रिलेटेड जो शब्द है
उस पैसेज में से आपको ढूंढकर लिखना है जिसका सिमिलर वर्ड बेटे होती है प्रेज या एप्रिसिएट, APPRECIATE। ये दो वर्ड ऐसे हैं जिनका अर्थ भी प्रशंसा करना होता है। अतः आप समझें कि जो सिमिलर वर्ड है वे सिमिलर वर्ड भी आपको अच्छी प्रकार से तैयार करने हैं। जब आपका टीचर आपको टेक्स्ट बुक पढ़ाता है तो टेक्स्ट बुक पढ़ते समय आपको ग्लोसरी अर्थात वर्ड्स मीनिंग का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, और वर्ड्स मीनिंग या वर्ड कलेक्शन जितना आपका अच्छा होगा उतना ही वोकैबुलरी के जो प्रश्न होते हैं उन वोकैबुलरी के प्रश्नों पर उतना ही अच्छा कमांड बनता है। इसीलिए याद रखना बेटे सबसे बेस्ट प्रोसेस तो यह है कि अनसीन पैसेज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ता है, केवल ये टोटल इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कंप्लीटली आपकी मेमोरी पर डिपेंड करता है, आपकी आईक्यू पर डिपेंड करता है और आपकी अटेंशन की पोजीशन पर निर्भर करता है कि आप कितने अटेंटिव होकर पैसेज को पढ़ रहे हैं, उसका मीनिंग समझ रहे हैं और इन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। इसीलिए जब आपको टेक्स्ट बुक पढ़ाई जाए तो टेक्स्ट बुक पढ़ाते समय आप ज्यादा से ज्यादा वर्डों को और याद करने की कोशिश करें और ज्यादा से ज्यादा उस वर्ड से रिलेटेड सिमिलर वर्ड आप याद करें। इससे बेनिफिट ये होगा बेटे कि दो तो अनसीन पैसेज में सिमिलर वर्ड पूछे जाते हैं और दो जो गोल्डन रेज जो किताब है, गोल्डन रेज वाली जो किताब है बेटे उस गोल्डन रेज वाली किताब में से दो एक्सट्रैक्ट आते हैं और वे एक्सट्रैक्ट आते हैं बेटे 4 या 5 लाइन वाले, और उन 4 या 5 लाइन वाले एक्सट्रैक्ट में से केवल प्रश्न पूछे जाते हैं 4, जो चारों प्रश्न एक एक नंबर के होते हैं और ये 2 पैसेज होते हैं। कितने पैसेज होते हैं? 2, जो कितने नंबर के होते हैं? 8 नंबर के। और इनमें चौथे वाला प्रश्न, दोनों ही एक्सट्रैक्ट में चौथे वाला जो प्रश्न पूछा जाता है वह भी सिमिलर वर्ड का पूछा जाता है। इसीलिए एट द टाइम ऑफ द स्टडी ऑफ टेक्स्ट बुक के अध्ययन के समय आपको बेटे सबसे ज्यादा ध्यान देना है किस पर कि आप ज्यादा से ज्यादा वर्ड पावर बढ़ाएं और वर्ड पावर के साथ साथ सिमिलर वर्ड की पावर बढ़ाएं। इससे आपके लिए जो अनसीन पैसेज से रिलेटेड है या एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड जिसमें सिमिलर वर्ड पूछा जाता है उसको क्लियर करने में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। यदि आपका वर्ड कलेक्शन पुअर है तो इस सिमिलर वर्ड वाले प्रश्न का जवाब देना पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए यू विल हैव टू रिमाइंड, आपको ध्यान देना पड़ेगा बेटे कि 2 पैसेज आते हैं, प्रत्येक पैसेज है जो 7 नंबर का होता है। 7 नंबर वाले पैसेज में से प्रत्येक पैसेज में से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें 4 प्रश्न होते हैं बेटे WH वर्ड वाले और 1 प्रश्न होता है सिमिलर वर्ड का। इस तरीके से ये दोनों पैसेज पूछे जाते हैं। और अगला जो राइटिंग का मामला होता है सेक्शन बी में, उसमें सबसे पहले बेटे आता है टॉपिक लेटर राइटिंग का। और लेटर राइटिंग 10वीं की परीक्षा में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर लेटर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटे फॉर्मल लेटर और एक होता है इनफॉर्मल लेटर। ध्यान रखना, फॉर्मल लेटर विच इज रिटन ओनली फॉर ऑथराइजिंग, जो केवल अधिकारियों के लिए लिखे जाते हैं वे फॉर्मल लेटर होते हैं। इनफॉर्मल लेटर जो परिवार के सदस्यों के लिए, मित्र, माँ, पिता, भाई, बहन, जिनके लिए लेटर लिखा जाता है उसे कहते हैं इनफॉर्मल लेटर। स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना होगा बेटे कि फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर दोनों ही प्रकार के लेटर सेकेंडरी के सिलेबस में हैं। और इसी टॉपिक में एक अगला है ईमेल राइटिंग। ईमेल
राइटिंग, ईमेल लिखना। और ये ईमेल फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों टाइप में से किसी भी टाइप का हो सकता है। तो याद रखना, अगला जो राइटिंग का टॉपिक है उसमें लेटर राइटिंग है, और लेटर राइटिंग में लेटर दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर और एक ईमेल, और ये आता है 5 अंक का। याद रखना, पैसेज हो गए 14 नंबर के। अब राइटिंग वाले टॉपिक में आते हैं लेटर। लेटर हो गया 5 अंक का। इसके बाद में याद रखना 2 पैराग्राफ आते हैं। एक पैराग्राफ जो आता है वे पैराग्राफ आता है बेटे वो 4 नंबर का, जिसकी वर्ड लिमिट ओनली कितनी होती है 60 वर्ड्स, केवल 60 शब्दों में ही लिखना होता है। और दूसरा वाला जो पैराग्राफ लिखना पड़ता है, कोई भी टॉपिक दे देते हैं, उस टॉपिक पर पैराग्राफ लिखना पड़ता है। इट में भी विजुअल और वर्बल, ये दृष्टिगत हो सकता है या मौखिक हो सकता है, और इसकी वर्ड लिमिट बेटे 80 वर्ड होती है, 80 वर्ड। ध्यान रखना, इस तरीके से राइटिंग वाले टॉपिक हैं जो 14 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के? 14 नंबर के। 14 नंबर अनसीन पैसेज और 14 नंबर के ये राइटिंग वाले टॉपिक होते हैं। अब आ जाते हैं शॉर्ट ग्रामर की। हाँ, डियर स्टूडेंट्स, you should remind this thing कि these topics are important for getting marks in secondary examination, कि ये टॉपिक हैं जो 10वीं की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए बहुत ही अच्छे टॉपिक होते हैं। याद रखना, इनमें थोड़ा स्टूडेंट को ध्यान देना पड़ता है, और स्टूडेंट जब थोड़ा ध्यान देता है, जब अध्यापक पढ़ाता है अच्छी तरीके से समझते हैं, तो इनमें गलती होने के कम चांसेज होते हैं। और ये छोटे वाले टॉपिक ऐसे टॉपिक होते हैं जो 5 टॉपिक हैं 10वीं बोर्ड में बेटे। वो पहले वाला टॉपिक है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो 4 अंक का होता है, और इसमें 8 सेंटेंस दिए जाते हैं। इन 8 सेंटेंसों में एक शब्द जो क्रिया सही करवाई जाती है वो कोष्टक में दे दिया जाता है, और उस क्रिया को सही करके उत्तर के रूप में लिखना पड़ता है। और ये एक्सरसाइज आती है 8, प्रत्येक इसमें 1/2 अंक का आता है। याद रखना। दूसरा टॉपिक है एक्टिव टू पैसिव वॉइस। याद रखना, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया हुआ आता है परीक्षा के अंदर। इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को डियर स्टूडेंट्स पैसिव वॉइस में बदलवाया जाता है। एक्सरसाइज आती हैं 2, और ईच एक्सरसाइज बिलोंग टू 1 मार्क्स। प्रत्येक जो एक्सरसाइज है वो 1 नंबर की होती है। और इस प्रकार की जो प्रश्न है वे 2 प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा के अंदर, और एक प्रश्न 1 अंक का होता है। इस तरीके से ये 2 आते हैं। तीसरा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। याद रखना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच वाला जो टॉपिक है, ये टॉपिक है 4 नंबर का। याद रखना, इसमें 4 सेंटेंस दिए जाते हैं डायरेक्ट स्पीच के, और इन चारों सेंटेंसों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलवाया जाता है। प्रत्येक एक्सरसाइज 1 नंबर की होती है। नेक्स्ट, अगला जो टॉपिक है 4थे नंबर का, वो है बेटे वो मॉडल्स। और मॉडल्स है जो 2 नंबर का है? इसमें याद रखना, सेंटेंस 2 ही दिए हुए आते हैं। ऊपर कोष्टक में ऑप्शन के रूप में 4 मॉडल वर्ड दिए जाते हैं, और उन 4 मॉडल वर्ड में से चूज करके आपको रिक्त स्थान में एप्रोप्रिएट मॉडल यूज करना पड़ता है, उपयुक्त मॉडल वर्ड भरना पड़ता है। यह आता है 2 अंक का। और 5वां टॉपिक है बेटे क्लॉज का, जो 3 अंक का है। इसमें 2 सेंटेंस दिए हुए आते हैं, और याद रखना इसमें एडजेक्टिव क्लॉज ही पूछी जाती है। एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज ही पूछी जाती है। और याद रखना, ये 3 अंक का आता है। प्रत्येक एक्सरसाइज 1.5 नंबर की होती है। इस तरीके से 15 नंबर के टॉपिक हो गए ये। 14, 15, 29 नंबर, 29, 14, 42, 42 से 43, 43 नंबर का ये मामला हो गया। याद रखना, आप इसको जैसे ही आप नोट्स तैयार करते हैं,
जैसे ही आप नोट्स तैयार करते हैं तो बेटे फर्स्ट पन्ने पर सबसे पहले आपको सिलेबस लिखना है और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपरेशन करनी है 10वीं की परीक्षा की। और आपको याद रहना चाहिए कौन सा टॉपिक कितने नंबर का है, क्या पूछा जाएगा और उसमें हमको क्या जवाब देना है, ये सब कुछ आपके दिमाग में रहनी चाहिए। और कौन सा टॉपिक कितने अंक का है। तो 43 नंबर का मामला क्लियर हो गया। आगे जो टॉपिक रह रहे हैं उन टॉपिकों को मैं अभी आपको बताता हूं।